Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th. Chapter number 13, Way to Multiply and Divide. Part 4. बच्चों, Part 4 में हम आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. So let's start. Let's open your textbook. Students, let's open your page number 174. In that हम आज पढ़ेंगे तुलसी की एग्जाम्पल. Tulsi है. Tulsi and her husband work on Karunya's farm. The government has said that the farm workers should be paid at least ₹75 for 1 day's work. But he pays 55 for Tulsi and 58 rupees to her husband. If Tulsi works 49 days, so how much does she get? And her husband works for 42 days, then how much money he gets? Find out. They earn together. तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? पहले तुलसी एंड उसके हस्बैंड करुण्यास के फार्म में काम कर रहे थे. वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको बोला था कि एटलीस्ट जो वर्कर्स लोग होते हैं उनको 71 रुपीज़ तो देने ही है फॉर 1 डे के लिए. बट तुलसी को ₹55 मिलते थे एंड हर हस्बैंड को 58 रुपीज़. नाउ किसको ज़्यादा मिलते हैं वो कैलकुलेट करना है एंड दोनों का मिला के कितना होता है. सो चलो कैलकुलेट करते हैं उनको कितना मिलता है. नाउ बच्चों, तुलसी को 49 डेज के लिए 55 रुपीज़ पर डे मिलता था, इसलिए मैंने लिखा 49 प्लस 55, राइट. एंड 42 डेज के लिए हमको उसके हस्बैंड का सैलरी काउंट करना है, राइट. तो 42 डेज के लिए उसको पर डे का कितना मिलता था? यस, 58 रुपीज़. सो चलो कैलकुलेट करते हैं. 49 इंटू 5 and 49 into 50, right. यहाँ पे हम लिखेंगे 42 into 8 and 42 into 50. चलो कैलकुलेट करते हैं. 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 plus 4 is 24. Then 0, 5 9 जा 45, carry 4, 5 4s are 20 plus 4 is 24. तो बच्चों उसको कितना मिल रहा है? यस, 5 9 6 and 2. दैट मीन्स तुलसी को 2695 रुपीज़ मिलेंगे 49 डेज के उसको, है ना. एंड उसके हस्बैंड को कितने मिलते हैं? 8 2 जा 8 4 जा 32 plus 1 is 33 and 0 as it is. 5 2 are 10, carry 1, 5 4 are 20 plus 1 is 21. इसको ऐड किया तो we get total salary of her husband 6 3 4 and 2, है ना. दैट मीन्स उसके हस्बैंड की कितनी सैलरी हुई? 2436, राइट. अभी इन दोनों का मिला के कितना होता है? उन दोनों की टोटल सैलरी इज 2695 प्लस 2436. ऐड करेंगे सो वी गेट टोटल सैलरी 5 plus 6 is 11, carry 1, 9 plus 3 means 12 plus 1 13, carry 1, 6 plus 1 is 10 plus 1 11, carry 1, 1 plus 2 3 plus 2 is 5. That means total rupees 5131 वो दोनों अर्न कर लेते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट इसमें देखेंगे तुलसी एंड उसके हस्बैंड का डिस्कशन है. आई सॉ दिस इन न्यूज़पेपर. गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव said
that the farm workers should not be paid less than this salary for a day's work. जैसे कि हरियाणा सैलरी फॉर वन डे इज मिनिमम 135 तो मिलना ही चाहिए. राजस्थान में ₹73, मध्य प्रदेश में पर डे का सैलरी है 97 एंड उड़ीसा का 75 है. The table shows the amount of fixed by the four states. फोर स्टेट ने जो सैलरी फिक्स की है वन डे की उसका चार्ट दिया हुआ है. उसमें से नाउ हमको नीचे के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं. फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैव फिक्स हाईएस्ट अमाउंट. किसको हाईएस्ट अमाउंट मिल रही है? तो यस यू आर राइट, हरियाणा स्टेट में हाईएस्ट अमाउंट मिल रही है. विच स्टेट हैज फिक्स द लोएस्ट अमाउंट किस में मिल रही है? यस, राजस्थान में 73. लोवेस्ट सैलरी है राजस्थान की और हाईएस्ट सैलरी है हरियाणा की. राइट नाउ सेकेंड में देखेंगे. भैरन सी इज अ वर्कर इन राजस्थान. इफ ही वर्क फॉर 8 weeks on a farm, how much will he earn? भैरव सिंह ये राजस्थान का वर्कर है. वो 8 वीक फार्म में काम करता है तो वो कितना कमा लेगा? बच्चों राजस्थान का यहाँ पे देखो पर डे का उनका क्या है 73. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. नाउ राजस्थान का पर डे का सैलरी कितना है? 73 रुपीज बच्चों. 1 वीक यानी 7 डेज होता है और हमको कितने वीक की सैलरी काउंट करनी है? 8 वीक्स की. 8 वीक्स यानी कितने डेज होते हैं पहले वो कैलकुलेट कर देते हैं. 8 7 जा 56 डेज है ना. तो 56 डेज में वो कितना कमा लेगा? तो 56 इंटू 73, राइट. तो 56 इंटू 3 and 56 into 70, right? Now 3 6 are carry 1, 3 6 are 18, carry 1, 3 5 are 15 plus 1 16, 0, 7 6 are 42, carry 4, 7 5 are 35 plus 4 is 39. That means 8, 6 plus 2 is 8, 9 plus 1 is 10, carry 1, 3 plus 1 is 4. That means उसको 56 डेज के उसको कितनी सैलरी मिलती है? ₹4088 है ना. चलो तो आगे देखते हैं. Now Neelam is a worker in Haryana. If she works 2.5 month on the farm, how much will she earn? तो चलो बच्चों उसका भी कैलकुलेट करते हैं. 2.5 months that means how many days. अगर हमको कोई भी चीज़ है तो उसमें डेज में कन्वर्ट करना है एंड फिर पर डे का तो हमको चार्ज पता ही है. तो चलो 2.5 month यानी कितने डेज होते हैं पहले वो कैलकुलेट करते हैं. अभी हरियाणा में पर डे के 135 रुपीज मिलते हैं बच्चों. 1 month दैट मीन्स 30 days, वी नो वेरी वेल. हाफ मंथ दैट मीन्स 15 days. तो अभी नीलम कितना काम करती है? 2.5 that means 30 plus 15, that means she works 75 days. 75 days वो वर्क करती है. तो 135 इंटू 75 करेंगे. 135 इसकी सैलरी हुई, 75 डेज हुए. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. 135 इंटू 5 एंड 135 इंटू 70, दैट मीन्स कितना होता है? 5 5 are 25, कैरी 2, 5 3 are 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 5 1 are 5 प्लस
1 is 6. 5 1 5 plus 1 is 6. 0 as it is डालेंगे. 7 5 35 carry 3. 7 3 21 plus 3 is 24. 7 1 7 plus 2 is 9. Now ऐड करके हमको कितना मिलेगा, उसकी सैलरी मिलेंगी. वी गेट नीलम्स सैलरी. 7 plus 5 is 12, carry 1. 6 plus 4 is 10, plus 1 is 11, carry 1. And we got नीलम्स सैलरी. नीलम्स की सैलरी 2.5 मंथ की कितनी हुई? 10,125 है ना. तो चलो आगे देखते हैं. नाउ आगे देखते हैं. हाउ मच मोर विल farm workers in Madhya Pradesh get than workers in Orissa after working for 9 weeks. तो मध्य प्रदेश से ओडिशा में मध्य प्रदेश गेट देन वर्कर्स देन ओडिशा कितना मिलता है ना. मध्य प्रदेश का कितना है? 97 एंड ओडिशा का 75. यानी मध्य प्रदेश में ओडिशा के कितने ज़्यादा मिलते हैं वो हमको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा का डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी गेट द डिफरेंस फॉर 9 वीक्स. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. नाउ बच्चों लुक एट हियर. ओडिशा का है 75 पर डेज एंड मध्य प्रदेश का है 97 पर डेज. हमको पता है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. दैट मीन्स 9 वीक्स इंटू 9 इंटू 7 दैट मीन्स 63 डेज. 9 7 63 डेज तो हो गया. अभी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा की सैलरी का डिफरेंस कितना आता है वो पहले कैलकुलेट करेंगे. 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2. दैट मीन्स 22 रुपीज़ होता है. तो 22 रुपीज़ 63 डेज के कितने होते हैं? तो 63 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे. 63 इंटू 2, 63 इंटू 20. 2 3s are 6, 2 6 are 12, 0, 2 3s are 6 and 2 6 are 12. We get total difference 6, 8, 3 and 1. That means 1386 इतना डिफरेंस होता है. Got it? Now आगे देखते हैं. Farmers in Vidarbha, Maharashtra, that means Vidarbha is facing a very serious problem. There was a no rain and crops failed. Many farmers were unhappy. Some farmers even ended their own lives. Newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these 2 reports. अभी विदर्भा ये महाराष्ट्र का एक पार्ट है. वहाँ पे बिल्कुल भी रेन नहीं होता है. दैट मीन्स फार्मर्स को बेचारों को बहुत ही तकलीफ होती है. कोई वो फार्मर आत्महत्या कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं, राइट. तो न्यूज़ रिपोर्टर ने 2 रिपोर्ट्स निकाले हैं. तो वो कौन सी है वो देखते हैं. एक तो सतीश स्टोरी है एंड एक कमलाबाई स्टोरी है ना. तो चलो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम उनका. सी, सतीश is a 13-year-old boy. His father had taken a loan. उसके पापा ने लोन ली है for farming, but the crop fell. Now Satish's mother has to pay 5,000 every month for loan, है ना. सतीश के मदर को 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ देना पड़ता है. सतीश स्टार्टेड वर्किंग. अभी सतीश कितना छोटा बच्चा है. इट्स अ 13 years old ओनली. ही लुक आफ्टर 17 goats
ऑफ विलेज। अभी वो काम क्या करता है, तो गोट्स को संभालता है, 17 गोट्स को संभालता है ना। ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। एक गोट के लिए उसको 1 रुपीज मिलता है। दैट मीन्स 17 गोट्स के लिए उसको पर डे के कितने रुपीज मिलते हैं, 17 रुपीज, राइट। सो हाउ मच ही विल अर्न इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना वो कमा लेता है। डज ही अर्न इनफ टू हेल्प टू पे द लोन एवरी मंथ, वो हमको कैलकुलेट करना है। हाउ मच विल अर्न इन 1 ईयर, 1 ईयर में वो कितना कमा लेता है। तो ये सब कैलकुलेशन अभी देखते हैं। जैसे कि सतीश को एक गोट के 1 रुपीज मिलता है, दैट मीन्स 17 रुपीज वो पर डे कमाता है। तो 1 मंथ में कितना होगा बच्चों, यस 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 30 इंटू 17 किया, सो वी गेट उसका मंथली चार्ज हमको मिलेगा। फिर 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स में वो कितना कमाएगा, तो उसके लिए हमको मंथली जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, 1 गोट दैट मीन्स 1 रुपीज, 17 गोट दैट मीन्स 17 रुपीज पर डे होता है। यस, अभी 1 मंथ दैट मीन्स 30 रुपीज होता है, 30 डेज होता है। यस, तो 17 इंटू 30 किया, 1 मंथ 30 डेज किया, तो 17 इंटू 30 किया, तो वी गेट मंथली चार्जेस 0 एज इट इज रखा। 3 7 21 कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 इज 5। दैट मीन्स मंथली वो 510 रुपीज कमाता है। तो 12 मंथ के लिए कितना होगा बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 510 रुपीज इंटू 12। तो चलो करते हैं, 510 इंटू 12 दैट मीन्स 510 इंटू 2 एंड 510 इंटू 10। 2 0 0 2 1 2 2 5 10, फिर 0 एज इट इज लगा दिया। 1 0 0 1 1 1 1 5 5। दैट मीन्स वो ईयरली कितना कमाता है, 0 2 1 एंड 6, 6120 रुपीज वो ईयरली इनकम है। तो विल इट बी इनफ, क्योंकि उसके मम्मा को तो मंथली 5000 करने हैं, तो वो कर पाएगा, नो इट इज नॉट इनफ। नाउ आगे देखते हैं बच्चों, कमलाबाई स्टोरी। कमलाबाई की क्या स्टोरी है, टू हेल्प द फार्मर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट गिव्स द काउ। Kamlabai Gude also got a cow. The cost of cow was 17,500. She had to pay 5,500 and the government spent the rest of money. अभी गवर्नमेंट ने ये सबको हेल्प करने के लिए काउ तो दी, बराबर। कॉस्ट ऑफ काउ कितने हैं, 17,500। तो उसमें से उसको कितना पे करना पड़ता है, 5,500, राइट। और जितना भी बाकी का कर्जा है वो गवर्नमेंट देता है। तो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द 1 काउ, पहले तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अभी काउ की प्राइस कितनी है, 70,500। उसमें से कमलाबाई को कितना खर्चा करना पड़ता है, 5,500। उसमें अगर हमने माइनस किया तो वी गेट कि गवर्नमेंट के चार्जेस हमको पता चलेंगे। 0 0 5 में से 5 गए 0 एंड 7 माइनस 5 दैट मीन्स 2 एंड 1 एज इट इज। दैट मीन्स गवर्नमेंट एक काउ के पीछे कितना खर्चा करती है, 12,000। कितना, 12,000, राइट।
Now, if the 9 people from the village got cow, so how much did the government spend in all? तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यस, 12,000 कितने लोगों के लिए? 9 लोगों के लिए। तो कितना होता है वो देखते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 9 लोगों के लिए 900 900 900 9 2 18 कैरी 1 9 1 9 plus 1 is 10। दैट मीन्स टोटल 9 लोगों के लिए गवर्नमेंट 1,08,000 रुपीज स्पेंड करती है ना। पर आगे क्या होता है? बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी। शी हैड स्पेंड rupees 85 every day on cow. She made some money by selling the milk, but she wanted to sell the cow. अभी बच्चों एवरी डे उसको कितना खर्चा आता है? 85 रुपीज, है ना। नाउ आगे क्या होता है देखते हैं। इफ द कमलाबाई स्पेंड 85 पर डे, फाइंड आउट हाउ मच स्पेंड इन 1 मंथ, है ना। एक दिन का उसका गाय का खर्चा 85 रुपीज होता है, तो 8 मंथ का कितना? एंड काउ नेक्स्ट ये भी साथ में देख लेते हैं। द काउ गिव्स 8 लीटर मिल्क एवरी डे, सो हाउ मच इट गिव्स इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में बच्चों 30 डेज होते हैं, तो 30 into 8 दैट मीन्स 800 8 3 24। दैट मीन्स मंथली काउ 240 लीटर देती है और कमलाबाई का खर्चा कितना हो जाता है? 85 into 30, तो 0 एज इट इज डाला। 3 5 15 कैरी 1 3 8 24 and 25, that means 2550 ये रोज का मंथली उसका खर्चा हुआ। 240 लीटर्स उसका सेलिंग हुआ। तो आगे क्या होता है देखते हैं। इफ द मिल्क इज सोल्ड ₹9 per liter, हाउ मच मनी कमलाबाई मेक इन 1 month? तो बच्चों 240 लीटर वो मंथली लीटर काउ देती है, तो इंटू 9 किया तो वी गेट टोटल मनी शी अर्न। तो 900 9 4 36 कैरी 3 9 2 18 प्लस 3 दैट मीन्स 21। तो 2160 ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ। उसका खर्चा कितना था बच्चों? यस, 2550 तो काउ के पीछे खर्चा था, और वो कितना कमा लेती थी 1 मंथ में? 2160। तो इनका डिफरेंस देखा तो उसकी स्मॉल अमाउंट ही निकलती थी। कितनी निकलती थी वो देखते हैं। जैसे कि 2550 माइनस 2550 माइनस 2160 किया तो बच्चों कितना मिलेगा? यस, 0। अगर बोरो लिया तो इट बिकम 15 में से 6 गए 9, 4 में से 1 गए 3। दैट मीन्स उसको पर मंथ 390 ही मिलते थे। सो बहुत ही कम खर्चा मिलता था, इसलिए उसने काऊ बेचने का सोचा। गॉट इट बच्चों? यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और जितने भी सम डिस्कस किए हैं वो आपके नोटबुक में एंड टेक्स्ट बुक में रिपीट करना है। गॉट इट बच्चों? बाय।